नमस्कार साथियों, इस वक्त ये बड़ी खबर हम पानीपत के इसराना से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों द्वारा आज अपनी खड़ी गेहूं की फसल पर जो है ट्रैक्टर की जोताई शुरू कर दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आसपास के जो किसान हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसी के चलते आज किसान जो है पानीपत में भी अपनी लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। और अब जींद और रोहतक के बाद पानीपत में भी किसानों ने जो है गेहूं की फसल को जोतना शुरू कर दिया है। तमाम खबर हम किसान आंदोलन से जुड़ी आप तक लेकर पहुंच रहे हैं। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये किसान गेहूं की फसल क्यों जोत रहे हैं, इनसे वो भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किसानों द्वारा पानीपत में भी अब अपनी गेहूं की फसल को जोतना शुरू कर दिया है। बर्बाद किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि वो कई एकड़ फसल आज अपनी नष्ट करेंगे। तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार जो है किसान यहां पर पहुंच चुके हैं और जो गेहूं की फसल है उसको नष्ट किया जा रहा है। इनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत के बयान के बाद जहां रोहतक और जींद में ये देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद अब पानीपत में भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। किसान लगातार अपनी गेहूं की फसल को नष्ट कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि खेत में ट्रैक्टर चलाना जो है शुरू कर दिया है। आसपास के जो किसान हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसानों से बातचीत भी करेंगे। देख सकते हैं कि किसानों द्वारा ट्रैक्टर जो है खड़ी फसल पर चलाया जा रहा है। लगातार अब किसान सामने आ रहे हैं और जो फसल है उसको नष्ट किया जा रहा है। हालांकि इसके कई और तरीके निकाले जा सकते थे, लेकिन लगातार किसान जो है नाराज हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानूनों को जो है इतने बड़े बड़े क्यों वहाँ देख ले 50-60 मन जी बताइए आप। जो किसान ना अपने ना बर्बाद कर दिए का वहां पर संयुक्त मोर्चा के, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी फसल में खड़ी में आग लगाने की जो बातें चल रही हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। जो हमारा ये भाई है ठेके पर ही जमीन ली हुई है, जैसे चौधरी साहब की आंख मासूम हर एक आंख मोर सीने मासूम है सबकी। हम ये फसल बर्बाद वैसे नहीं कर रहे। इसमें हमारे 50 मन 40 मन इसमें क्यों 60 मन इसमें क्यों निकलते, लेकिन किसान मोर्चे ने जो आह्वान किया है, चाहे वो नू कह दे यहाँ पर गर्दन कटवानी है तो हम अपनी गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार हैं। आप ये बताइए, और भी कई रास्ते हैं, भंडारण आप इसका कर सकते हैं, क्योंकि फसल अब लगभग तैयार है, कटने को है, अब इसको आप बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कर रहे हैं हम। इतने दिन से 3 महीने से बैठे। मोदी जी ने भी तो सोचना चाहिए कि इनकी बात को माने। हम कब तक वहाँ बैठे रहेंगे? हम ना अपनी बिजाई भी करनी है, गेहूँ की कटाई भी करनी है, तूड़ी भी बनानी है। किसान लगातार जो है फसल नष्ट कर रहे हैं। बातचीत करेंगे। लगातार जो है रोहतक और जींद के बाद आज पानीपत में भी देखने को मिला है, जहां किसान अपनी खड़ी फसल को जो है नष्ट कर रहे हैं। सर, क्या कारण है, क्यों फसल को नष्ट? सरकार ले नहीं रही, टाइम के अनुसार ना ले रही, ना परेशान कर रही है। मैं 2-3 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है, और क्या करे, बाढ़ के जला और क्या जतन हमारे पास, और तो कोई जुगाड़ ही नहीं है। तो सरकार ले खरीद ही नहीं रही है, और क्या करेंगे, भाड़ा तो पड़ेगा। सर ये बताइए, कितनी आपके पास ज़मीन है और कितनी पर आप ट्रैक्टर चलाते? मैं 2 एकड़ पर चलाऊँगा, 2 एकड़ पर चला रहा हूँ। ज़मीन तो मैं ज़्यादा 200 किलो के करीब खेती कर रहा हूँ। मैं तो 2 एकड़ चलो, जैसे हमारे नेता लोगों ने बोला था भाई खड़ी खेती को बांधेंगे, इस करके हम भी इसके साझेदार हो। लेकिन सर फसल जो है अब तैयार है, पककर अब कटने का समय आ चुका है। और भी कई रास्ते आप निकाल सकते हैं, इसका भंडारण आप कर सकते हैं, आंदोलन में भी काम आ सकती है, और लेकिन आप बर्बाद क्यों कर रहे हैं? और इतने आंदोलन में तो चले रहे, आंदोलन में तो हम आंदोलन का तो सहयोग करे रहे हैं। बर्बाद करके सरकार को भी तो दिखावा हम जमींदार है भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं, आग भी लगा सकते हैं, बहा भी सकते हैं। भंडार करने का जुगाड़ नहीं है जमींदार के पास, भंडार का कोई बेउंत नहीं है। ये तो सिर्फ नू है, मैं मरते हुए कर रहे इस काम को। तो देख सकते हैं किसानों से हमने बातचीत की। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इन कानूनों को रद्द नहीं कर रही, और इसी के चलते आज वो अपनी फसल
और किसान भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार। तो देख सकते हैं कि पानीपत के इसराना से इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आज किसानों द्वारा अपनी जो फसल है उसको नष्ट किया जा रहा है। हालांकि फसल जो है अब पक कर तैयार हो चुकी है, लेकिन बावजूद उसके भी किसानों का कहना है कि सरकार जो है अपना जो अड़ियल रवैया है वो अपनाए हुए है और इन कानूनों को जब तक सरकार रद्द नहीं करती तब तक किसान इसी तरह जो है प्रदर्शन करते रहेंगे, आंदोलन करेंगे। और अब जो है किसानों द्वारा फसल बर्बाद की जा रही है। किसानों से हमने बातचीत की, किसानों का कहना है कि लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, बावजूद उसके सरकार जो है मानने को तैयार नहीं और वो लगातार परेशान है, जिसके कारण आज वो अपनी खड़ी फसल को बर्बाद करने के लिए मजबूर है, नष्ट करने के लिए मजबूर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं 2 एकड़ पर, जैसा कि अभी किसान से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि 2 एकड़ फसल पर वो अब अपना ट्रैक्टर चलाएंगे। और भी किसान यहां पर पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकायत द्वारा जो है एक बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सरकार जो इन कानूनों को रद्द नहीं करती तो वो अपनी खड़ी फसल में आग लगाने का काम कर सकते हैं। और उसी का जो है अब शायद ये देखने को मिल रहा है, जहां रोहतक में देखा, जींद में अक्सर देखा गया कि किसानों द्वारा अपनी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद अब पानीपत से भी तस्वीरें सामने आने लगी है, जहां पर आज फसल पर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। हालांकि हमने किसानों से बातचीत की तो किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा जब तक इनकी जो मांगे हैं, जो ये कृषि कानून है रद्द नहीं किए जाते, वो इसी तरह से जो है आंदोलन करते रहेंगे। कुछ और किसान भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आज, हालांकि यहाँ पर और भी कई किसान हैं, उनका भी कहना है कि वो भी आज अपनी कुछ फसल जो है नष्ट कर सकते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तस्वीरें देख सकते हैं कि आसपास के जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, बातचीत करेंगे। किसान लगातार यहाँ पर आसपास के जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, फसल आज नष्ट की जा रही है, क्या कहना है सर? जो फसल खरीदने जा रही ले रहे हैं ना, एकदम लगा रहे हैं, दुकान वापस नहीं ले जा रहे, तो फसल क्या करे, इसे नष्ट की जा रही है फसल। राकेश टिकायत ने एक बयान दिया था कि फसल को जो है जला दिया जाएगा, हालांकि वो समय अभी तक नहीं आया, फसल लेकिन पककर पूरी समय आएगा तब जला भी देंगे, जब कोई नहीं खरीदेगा, जब हम कानून वापस नहीं होंगे तो वो भी काम कर देगा हम। आज कितनी फसल सर यहाँ पर नष्ट की जा रही है? यहाँ पे 3 किले नष्ट किए जा रहे हैं। अगर ये रद्द होगा तो और भी कर देंगे, अगर नहीं कानून वापस लिए गए तो और भी कर देंगे। हालांकि जो किसानों द्वारा पहले जो है चक्का जाम किया गया, रेल रोको कार्यक्रम किया गया, कई जो है किसान जो है प्रदर्शन भी कर चुके हैं और लगातार प्रदर्शन चल भी रहा है। हालांकि सरकार इन कानूनों को मानने को तैयार नहीं है। क्या लगता है किसान को जो है सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि जो ये कानून है ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद है और जो 2022 तक जो है किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी? नहीं, वो तो पहले बोला था भाई 15-15 लाख खाते में, वो भी नहीं आए अभी तक। ये सभी झूठी अफवाहें हैं, ये सरकार बिल्कुल नहीं मान रही है। ये किसान इतने दिन हो गए, ये 3 महीने हो गए पड़ी है, वो मान नहीं रहे बिल्कुल भी। 3-4 महीने पहले पंजाब में पड़ी हुई थी, जब भी नहीं मानने तो फिर क्या किसान मर्द क्या करे भाई, फसल जलानी पड़ेगी। और अभी किले बाल लग रहे हैं, अगर फसल आने लगी तो फिर कणक को जला दिया जाएगा, कानून वापस किया जाए। हमारी ये रिक्वेस्ट है मोदी जी सबसे। परिचय दे दो अपना। मैं नीरज इसराना से, पानीपत डिस्ट्रिक्ट। देखिए, किसान लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार द्वारा इनकी जो मांगे हैं, इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, तब तक प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। और यदि समय पर इनको फसल को जलाना पड़ा तो वो काम भी करने से किसान पीछे नहीं हटेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो आसपास के जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसा कि हमने किसानों से बातचीत की, किसानों का कहना है कि अब इनके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि पिछले लंबे समय से ये किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी जो मांग है उसको मानने को तैयार नहीं है। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और जींद और रोहतक के बाद अब पानीपत में भी तस्वीरें देखने को मिली है, जहां पर किसानों द्वारा आज अपनी खड़ी गेहूं की फसल को नष्ट किया जा रहा है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कुछ और किसान भी यहां पर पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? लगातार किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार मानने को तैयार नहीं है और अब जो है नौबत यहां तक आ चुकी है कि खड़ी फसल, हालांकि फसल जो है पककर तैयार हो चुकी है, अब इसको नष्ट किया जा रहा है। क्या लगता है सर? सर ये बताओ, ये 3 महीने से हमारा आंदोलन चला हुआ है
और ना ही एमएसपी पे ये सरकार तैयार है, उसको लिखित रूप में भी देने को तैयार नहीं है, कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। अगर एमएसपी गवर्नमेंट सरकार कहती है कि एमएसपी रहेगा, एमएसपी तो तब रहेगा ना जब अगर कोई खरीदेगा, जब वो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा और वो अपनी मनमर्जी से खरीदेंगे, मनमर्जी से वो खरीदेंगे। जिस तरह सरकार का भाव 1800 रुपये है, कोई प्राइवेट आदमी आएगा तो वो 1000 रुपये खरीदेगा, इससे अच्छा 1000 रुपये खरीदेगा तो इसमें बचेगा क्या हमारे को? इससे अच्छा तो यह है कि हम संयुक्त मोर्चे के साथ हैं और संयुक्त मोर्चे के आह्वान पे हम ये अपनी खड़ी फसल को बहा रहे हैं। और भी रास्ता निकाला जा सकता है? रास्ता बताओ क्या है? आप क्यों लगातार 9 बार मोदी सरकार से लगातार 10-12 बार लगातार बात हुई है, सरकार टस से मस नहीं हो रही। बताओ, उसने ये बता दो कि सरकार ने किसानों को एक शब्द भी ये कहा कि हम आपको ये बात मानने के लिए तैयार है। एक भी शब्द नहीं बोला उन्होंने, एक भी शब्द बता दो आप। और आप कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत के लिए तैयार है। कोई डेट फिक्स नहीं कर रहे, और ना ही कभी ये बताने को तैयार कि हम 21 तारीख को, 22 तारीख को, 30 तारीख को कि हम किसानों को बुला रहे हैं। मोदी के आह्वान के बाद किसी भी मंत्री का बयान आया क्या? आप तो मीडिया कर्मी हो, किसी ने भी ये बताया हो कि वे हम किसानों को उस दिन बुलाएंगे? आया किसी ने? खाली ये अफवाह फैला रहे हैं कि हम किसानों को बुलाएंगे। दुष्यंत नहीं बोल रहा, खट्टर नहीं बोल रहा। तो ये बताओ ना, करें क्या? मरने के सिवाय तो कोई चारा है नहीं। आप ये बताओ। सरकार दावा कर रही है कि क्या दावा है? दावे तो सरकार, ये कानून किसानों के लिए फायदेमंद है। फायदेमंद इसमें बता दो तो सरकार के फायदे क्या हैं? कोई भी विधायक है, चाहे वो अपोजिशन का है, चाहे वो सरकार का है, बताओ तो कि हमारे लिए फायदा ये है। कोई तो हमारे को समझाए, लेकिन समझाने वाला ही नहीं है कोई आज तक। पहले सरकार ने हमारे को 15 लाख रुपए दिए, उसके बाद 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया। आज जो ये केंद्र की सरकार है, ये कह रही है हम जबरदस्ती किसान को अमीर बनाने की संभावना कोशिश कर रहे हैं। जब सरकार ये कह रही है कि अमीर बना रहे हैं, कर रहे हैं, किसान ये कह रहे हैं हमें अमीर नहीं बनना, जो कानून पहले था उसी कानून पर चलने दो। आज तक एक भी आह्वान किसान मोर्चे ने जो किया है, उसके बाद खट्टर सरकार ने, मोदी सरकार ने ये नहीं किसी को कहा कि अपनी फसल को अपनी बर्बाद मत करो। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। मोदी सरकार भी तो इस देश का प्रधानमंत्री है, वो बाहर से बन के थोड़ा आया। इस किसान के बेटे ने उसको अहमियत वहां तक पहुंचने के लिए दी है, और वो नहीं, उसने एक बार भी आह्वान नहीं किया अपनी फसल को बर्बाद मत करो। किसान मोर्चे ने तो बोला है, हमने भी इस भाई को, नरेश भाई है जो, हम भी गाँव में से ये भाई आए हैं सभी इसको मनाने के लिए, भाई आप रुको करो। जो किसान मोर्चे ने, उसने दोबारा आह्वान किया फसल को बर्बाद ना करो। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा, किसान मोर्चे के आह्वान पर अगर हमारे को, हम ओड अपने माँ बाप ने पाल रखे हैं, किसान मोर्चे ने एक बार ये कह दिया अपनी गर्दन उतरवानी है, या आप रेलवे लाइन देख रहे हो, अपनी गर्दन को यहाँ पर रख के ना और नहीं टस से मस नहीं होंगे, और ये दिल्ली जीत करके हम आएंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। इस आंदोलन में अब परमात्मा खड़ा हो चुका है, ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। सर अच्छा सर, आप ये एक बात बताइए, अभी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनमें से आधा से ज़्यादा किसानों ने जो बिल पढ़े ही नहीं है कि इन कानूनों में है क्या। सरकार ने अभी तक वो बिल दिखाए किसके हों, वो बाहर ही नहीं निकाले। वो तो पहले गोदाम बना दिए, कानून तो बाद में बना है। सरकार के प्रतिनिधि तो हैं, मीडिया पर वारी भी हैं, हर ब्लॉक स्तर पे हैं, बूथ स्तर पे ये कहते हैं हमारे कार्यकर्ता हैं। क्या उनके कार्यकर्ताओं ने या बूथ स्तर के जो उनके लीडर हैं, पार्षद हैं, किसी ने भी किसानों को या आम जनता को जाके बताया कि इसमें कानून में ये चीज़ है? किसी ने आज तक किसी भी किसान को या किसी भी मजदूर को एक बात तक नहीं समझाई है कि इस कानून में किसानों का ये फायदा है। एक भी किसान या एक भी कार्यकर्ता बीजेपी का या सरकार का नुमाइंदा कोई भी है, अगर वो एक भी आदमी ये कहते कि हमने फलाने गांव में जाके मीटिंग की, किसानों को समझाया, नहीं समझे, किसी भी गांव का एक भी उदाहरण दे दो आप। पूरी इंडिया में किसी भी गांव का कोई भी उदाहरण नहीं है। तो वैसे तो ये बताओ कैसे? ये लगातार जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जो है, जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। कुछ और युवा किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई मैं तो क्या कह सकूँ कि सरकार ने सोचना चाहिए। किसान भाई इतने परेशान हो रहे हैं, कुछ भी सोच नहीं रही। पीछे खट्टर सरकार ने बोला था जीरी क्यों लगा रहे हो, फूल वो बता, फूल किसके बेच पाओगे? ये इतने स्टॉक बना दिए इन अंबानियर ने, अडानियर ने, ये हमारी फसल ने लेकर
सस्ते भाव में सारा सौदा प्राइवेट तो हो गया, ये पीछे देव ना देव इससे तो बढ़िया खराब करने में फायदा। आप कम से कम सरकार का दायक हो जाएंगी, बेरा लगना चाहिए सरकार ना, किसान कुछ भी कर सके है। किसान किसी से घाट नहीं है, जमींदार भाई हैं, सब सौदा सारा जनरेशन एक हो रही है, ऐसी कोई बात ना है। सरकार को माननी पड़ेगी ये बात। जो आप दिल्ली बैठे 3 महीने से, वो सरकार पागल मान रही है। क्यों इसलिए पागल मान रही है? क्यों किसान नाराज हो रहा है, संतुष्ट बैठा है। जिस दिन संतुष्टि खत्म कर लेगा ना किसान, उस दिन सरकार ने हकीकत में मानना पड़ेगा, ये एक वादा है। आपकी बार संसद का घेराव है जी, तो लगातार आप देख सकते हैं कि किसानों का जो रोष है वो जाहिर है, नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। कुछ और किसान यहाँ पर पहुंचे, बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज फसल नष्ट की जा रही है, हालांकि फसल जो है अब पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी है। देखो जी, आप एक बात बताओ, मरता हुआ आदमी क्या नहीं करता? इस सरकार ने हमारे को फांसी का आदेश दे रखे हैं, मर जाओ किसी तरीके से मर जाओ। गोली मार रखी है, पानी की बेवसार मारा कर रखी। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी टूटती है तो जी किसान मर जाएगा। एक कान टूट जाएगा उस तक काम चल जाएगा, एक आंख फूट जाएगा उस तक काम चल जाएगा, एक पैर टूट गया उस तक काम चल जाएगा। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है जी, ठीक है। हम जब इतने देश का हम पेट पाल रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम दिन रात इसी के काम के लिए हम आते हैं। को अगर हमारा बिजनेस हो, हमने क्या जरूरत है आने की? अब ये कहा जा रहा है कि सरकार हमारे क्या सुन रही है? 19 रुपये किलो कणक है, 20 रुपये किलो पानी की बोतल है। 19 रुपये का आप एक किलो नून ला के दिखा दो, लोहा ला के दिखा दो, दाल ला के दिखा दो। सबसे सस्ती फसल हमारी ले रही है। खारा कट्टा रेट बढ़ा दिए, 5 किलो हमारा खारा कट्टा कटा दिया। ये भी हो भाई 40-45 हज़ार रुपये जमीन ठेके पे ले रहे हैं भाइयों। और क्या करेगा? हमने तो बताया हमारे साथ कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है। जो हमारे वहाँ धरने पे किसान शहीद हो रहे हैं, सरकार हमारी हंसी कर रही है। मर गए कोई बात नहीं, इसका मतलब बेटे वैसे बैठे हो तो सरकार ये कह रही। इससे बड़ी बेइज्जती सरकार हमारे साथ क्या करेगी? एक बार बोल दो गोली गाड़ी मार दो हमारे को, पानी बेवसार कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं, हमारे टॉर्चर कर रही है सरकार। इससे बुरा हाल क्या करेगी? इमरतोड़ हम क्या करेंगे? कहाँ लेकर जाओ इसको? पीछे 10 किलो नरेश भाई ने सरसम के बो रखे थे, इसको आदेश आए 8 क्विंटल सरसम लेकर आओ। हमारे पास ट्रेली भर रही है, उसमें से 8 क्विंटल सरसम में कैसे निकालूंगा? और कौन मेरे को खरीद रहा है? गेट पास हमारे को नहीं मिल रहा। हमारी तो वहाँ बेइज्जती हो रही है जी, हद से ज्यादा हमारी बेइज्जती हो रही है। मरने का कहो, हम मरेंगे, वो क्या करेंगे जी बताओ आप? इससे बड़ी दुर्गति हमारे पास क्या करेगी सरकार? इतने बार मीटिंग कर दी सरकार ने, एक बार भी हमारे को नहीं बताया हो ना। अगर बोले किसान तू क्यों परेशान हो रहा है, हम तेरे साथ हैं। एक बार मंत्री ने, एमएलए ने, कोई भी हमारे बीच में आया किसान नेता के बीच में, एक आदमी हमारे बीच में नहीं आया। आप कम से कम इसको बिल तो पढ़ लो, कहाँ हुए बिल? हम दिखा दो कम से कम बिल, हमारा संतुष्टि हो जाए भाई वो बिल है। अगर वो इतनी बढ़िया चीज होती तो हम इसको लागू नहीं कर लेते। क्या जरूरत है? हमारे वहाँ छोटे छोटे बच्चे, बहन बेटी हमारे वहाँ धरने बैठी है। 20 ग्राम में चोरी हो चुकी है। जो बंदे धरने बेचारे घर में कौन है? घर में कोई भी कौन है जी। पहले ये कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन जो है अब हरियाणा के इसमें किसान नहीं है, और अब कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन कमजोर हो रहा है। बिल्कुल भी कमजोर नहीं होगा जी, ये सिर्फ मीडिया की बकवास से बकाऊ मीडिया है। एक बार आपने बताया दो, जो हमने टोटल काउंटिंग करी है 1 से लेकर 100 तक हमारे ट्रैक्टर की मिलो आप जाकर है, कहीं से भी कमजोर नहीं है जी। कमजोर कैसे होगा जब किसान कमजोर नहीं है? धरना क्यों कमजोर होगा जी? हमारा भाईचारा है, हमारा परिवार है, मेरा कुंबा खड़ा जी इतना बड़ा। पंजाब है, हरियाणा, यूपी है, महाराष्ट्र, कितने देश से हमारे आदमी आ रहे जी, हमारे साथ जुड़े होते तय दिल से जी। अगर हम चोर निकम्मे होते जी, हम धरना छोड़कर भाग जाते। हमारे साथ ही मजबूरी में हमारे साथ इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी? तो देखिए, लगातार जैसा कि किसानों का कहना है, और अब देखना होगा कि इसके बाद और किसान क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि फसल बर्बाद करने के अलावा और कुछ इनके पास चारा नहीं है। कुछ और किसान यहाँ पर पहुँचे हैं, युवा किसान हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? आज फसल नष्ट की जा रही है। आज बिल्कुल बहुत शर्मदायक का दिन है, जो कि हमारे ताऊ जी ने आज फसल नष्ट कर दी जी है। हम सिर्फ अपनी मेहनत के लिए, हम अपनी मेहनत को चाह रहे और कुछ नहीं चाह रहे। हम अपने देश के लिए वहाँ पे धरने पे बैठे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम देश का पेट भरते हैं, फिर अपना भरते हैं। हमें पता है हम रात को कैसे इसको तैयार करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। क्योंकि अब ये तो बहुत सस्ते में इस कनक को ले लेंगे, उसके बाद जिनके पास गेहूँ रखे थे घर पे ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो लेने जाएंगे, फिर देश को पता लेगा क्या रेट है उसके। तो इसलिए सभी जागरूक हो, एक साथ हो, छत्तीस बरादरी के साथ
पूरा सहयोग दो। कितनी फसल आज नष्ट की गई है? आज कम से कम 5 किले तो यहाँ पर ताऊ नरेश जी ने कर दिए हैं, और क्योंकि अभी ट्रैक्टर रुकवा दिया गया इनका, और मत करो आप, और समझाया थोड़ा बहुत, लेकिन इनके मन में एक ही बात है, जब कुछ रहेगा ही नहीं है, हमारे साथ रहेगा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे नष्ट करके। कम से कम 12-13 एकड़ अब हो चुका है ये। एक और बुजुर्ग किसान है सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या लगता है सर? हम ये बताना चाह रहे हैं सरकार को, हमारे पढ़े लिखे करोड़ों नौजवान हैं, उनको नौकरियाँ नहीं, ये किसानी हम कर रहे हैं खेत में, इसमें हमारा बच्चे नहीं लग दे, इसमें भाव नहीं दे रही है, भाव में महंगे दाम अब जमीन लेनी पड़े है, खर्चे करने पड़े, कुछ बच्चे नहीं मर नहीं तो और क्या करें, इसने बाई जाएंगे बच्चे, तो भी मर गए, हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार को झुकाना चाह रहे हैं, सरकार झुक नहीं रही, सरकार भी मानने को तैयार नहीं है। हाँ सरकार मानने को तैयार नहीं। तो अब क्या, हमारे बच्चे ऊँ पाले हैं, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और क्या करेंगे, क्या और कोई साधन नहीं, बता दो सरकार भाई क्या करें। कुछ और रास्ता भी निकाल सकते हो आप इसके और अलावा? रास्ता बातचीत के जरिए 9 बार किसानों ने मीटिंग की है, गए जय बुलाए जय गए, पर वो तो टस मस नहीं हो रहे, किसान कहाँ तक जाएंगे, भूखे मरना आ रहे, 250 के करीब किसान मर गए, क्या दिया सरकार ने, सरकार क्या करेगी उस पर? 80 करे हैं, अब भाई तो मरने थे, और बता क्या करेंगे। तो देखिए, लगातार हमने किसानों से बातचीत की, किसानों का कहना है कि फसल नष्ट करने के अलावा अब इनके पास और कुछ चारा नहीं है, और लगातार आज किसानों से हमने बातचीत की, किसानों का कहना है कि 5 एकड़ जो फसल है उन्होंने अपनी नष्ट कर दी है, और यदि इससे बड़े और आग लगाने तक की नौबत आई तो वहाँ तक भी ये आग लगाने के जो, हालांकि जो राकेश टिकैत है किसान नेता, उन्होंने बयान दिया था कि यदि इनको खड़ी फसल में आग लगानी पड़ी तो वो किसान जो है पीछे नहीं हटेंगे। और उसी के बाद अब रोहतक और जींद के बाद पानीपत में भी आज तस्वीरें देखने को मिली, जहां एक किसान ने अपनी 5 एकड़ की जो फसल है वो नष्ट कर दी है। अब देखना होगा कि इसके बाद और किसानों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तब तक इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, और किसानों का कहना है कि जब तक इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक इनका जो आंदोलन है, जो प्रदर्शन है, इसी तक चलता रहेगा। किसान के बेटे यहाँ मरे जी, किसान के बेटे बॉर्डर पर मरना गिरे हैं, और यहाँ पर खेती में किसान मरना गिरे हैं, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार के कितने बच्चे हैं, जो सरकार है, प्रधानमंत्री है, मंत्री है, इनके कितने बच्चे हैं बॉर्डर पर? ये सारे किसानों के बेटे जो हैं, इनको कभी दबाना सोच रहे हैं, कभी मारने के सोच रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम राज सिंह है।